नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के एस फैक्ट ज्ञान किंग पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जीवन के संघर्ष के बारे में कि पैसा ना होने पर कई दिनों तक भूखा रहने वाला मामूली सी शक्ल सूरत का एक लड़का कैसे बॉलीवुड स्टार बन गया। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो आप बॉलीवुड के जाने माने सितारे हैं और करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं। पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जीवन का सफ़र इतना भी आसान नहीं रहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बहुत साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 7 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़े थे। घर का बड़ा होने के कारण उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थीं। अतः एक बेहद सामान्य परिवार के बच्चे की तरह नवाज ने भी हमेशा से पढ़ लिख कर नौकरी करने के बारे में ही सोचा था। उनके पिता एक गरीब किसान थे, इसलिए उन्होंने उनका सहारा बनने के बारे में ही सोचा। उन्होंने उत्तराखंड के एक कॉलेज से विज्ञान की पढ़ाई की, लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए सबसे पहले गार्ड की नौकरी की और इसके कुछ समय बाद उनको एक फैक्ट्री में काम मिला। लेकिन उनकी रुचि हमेशा से फिल्मों में थी और उनको बॉलीवुड स्टार की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी लगती थी। और उनकी लड़ाई हमेशा खुद से जारी रही कि उन्हें नौकरी करनी चाहिए या फिल्मों में काम करना चाहिए, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों के कारण वो नौकरी छोड़ नहीं सकते थे। कई महीनों की कसमकस के बाद आखिर एक दिन नवाज ने मन बना लिया कि वो फिल्मों में काम करेंगे। लेकिन उन्होंने जब यह बात घर बताई तो लोगों को यह बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि उन दिनों लोगों के दिमाग में यही था कि फिल्मों में काम करने के लिए एक लड़के के पास अच्छी शक्ल सूरत और अच्छा शरीर होना चाहिए, और नवाज के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। उनकी लंबाई भी कम थी और वो शक्ल सूरत से भी उतने अच्छे नहीं थे। उनके घर वाले उनके फैसले का चाह कर भी समर्थन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत एक साधारण लड़के से भी कम थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तो आपकी माँ आपके साथ खड़ी होती है। और उनके साथ भी यही हुआ। उनकी माँ ने उनका हौसला बढ़ाया। उनकी माँ के अलावा उनके घर के किसी भी शख्स को यह यकीन नहीं था कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, यहाँ तक कि उनके घर वाले भी उनकी माँ को हमेशा ताने दिया करते थे। यहाँ तक कि उनके एक रिश्तेदार ने उनकी माँ को टोकते हुए कहा था कि तुम्हारा बेटा फिल्मों में काम करने की बात करता है, पर क्या तुमने कभी उसकी शक्ल देखी है। और इस तरह के ताने उनकी माँ और उनके परिवार को आए दिन सुनना पड़ता था। पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह तय कर लिया था कि वो इसी शक्ल सूरत के साथ एक दिन फिल्म स्टार बनकर लोगों को दिखा देंगे। फैक्ट्रियों में काम करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय सीखी और इसके बाद वो काम की तलाश में मुंबई चले गए। लेकिन उनका परिवार बहुत गरीब था, इसलिए उनका परिवार, यहाँ तक कि उनकी माँ भी, उनकी कोई आर्थिक सहायता नहीं कर पाई। मुंबई तो वो चले गए, पर उनके पास एक भी रुपए नहीं थे। और जब कभी वो अपने जान पहचान और रिश्तेदार से मदद भी मांगते थे तो वो केवल 20 या 50 रुपए दे दिया करते थे। और हालत ये थी कि उनके पास ऑटो से जाने के भी पैसे नहीं होते थे, लिहाजा उन्हें डायरेक्टर से मिलने के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता था। और वो जब घंटों पैदल चलकर डायरेक्टर के पास पहुंचते थे तो डायरेक्टर उन्हें यह कह के मना कर देते थे कि उनकी शक्ल अच्छी नहीं है। और पैसे ना होने के कारण कई कई दिन वो भूखे प्यासे भी रह जाते थे। पर बेहद संघर्ष के दिनों में उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो लगे रहे। पैदल एक डायरेक्टर से दूसरे डायरेक्टर के पास भटकते रहते थे और कई बार उनको पूरा पूरा दिन भी खाना नसीब नहीं होता था। पर उनका यह संघर्ष जारी रहा। शुरुआत में नवाज को एक सीन का रोल मिला करता था और कभी कभी तो उस रोल के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे, फिर भी वो लगे रहे। और कई महीनों के संघर्ष के बाद साल 1999 में बॉलीवुड के जाने माने स्टार आमिर खान की फिल्म सरफरोश में उन्हें एक छोटा सा रोल करने का मौका मिला।
लेकिन वो रोल इतना छोटा था कि किसी का ध्यान भी उस रोल पर नहीं गया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में छोटे छोटे किरदार किए, जैसे कि सूल, जंगल, मुन्ना भाई, MBBS, और इन छोटे छोटे किरदारों से उनकी पहचान बढ़ने लगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को असली पहचान अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर में मिली और इस फिल्म ने उनको एक सुपरस्टार बना दिया। और इसके बाद नवाज की गाड़ी पटरी पर आ गई और उनको एक के बाद एक कई फिल्में मिलने लगी और वो अब फिल्मों के मेन रोल में आने लगे, जिसको लोग साधारण भाषा में फिल्म का मेन हीरो कहते हैं। और इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय से लोगों का दिल जीता और कई फिल्में सुपरहिट भी रहीं और उन्हें काफ़ी अवार्ड भी मिले। तो दोस्तों, ये थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी और उन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया। और उनकी यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और अगर हमारा संघर्ष जारी रहा तो हमें सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।